नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी नाटक लेकर आया हूँ। तो मैं यहाँ पर संक्षेप में नाटक की परिभाषा, नाटक के तत्व, नाटककार एवं नाटक लेकर आया हूँ। बाद में मैं नाटक और एकांकी में अंतर भी लेकर आऊँगा और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक रख दूंगा। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि नाटक किसे कहते हैं। तो उत्तर इस प्रकार है, किसी कथानक को पात्रों के अभिनय एवं संवादों के माध्यम से रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाना नाटक है ना। ये क्या हो जाएगा, पात्रों, यहाँ पर ये इधर हम लिख देते हैं ऐसे, ये पात्रों कर देते हैं। तो इतनी समझ में आई। यानी किसी कथानक, कथानक का अर्थ है कथा को पात्रों के अभिनय एवं संवादों के माध्यम से रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है। कहने का मतलब ये कि स्टेज पर जो कलाकार होते हैं वो कहानी को संवाद के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर आगे अगला प्रश्न नंबर आता है आपका, ये था पहला। अब ये आएगा प्रश्न नंबर दूसरा, यहाँ पर है ना, यहाँ होगा प्रश्न नंबर 2। नाटक की परिभाषा लिखिए। तो उत्तर इस प्रकार रहेगा, संवाद एवं रंगमंच की दृष्टि से लिखी गई रचना को नाटक कहते हैं। अथवा, अथवा में भी हम देख लेते हैं, ये रहा अथवा में, रंगमंच की दृष्टि से संवाद के द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रचना को हम नाटक कहते हैं। देखो ऐसे समझ लो कि जो रंगमंच होता है यानी मंच पर पात्र जो होते हैं वो संवाद के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, नाटक कहते हैं। ठीक, अब आता है आपका अगला प्रश्न नंबर, अगला तीसरा प्रश्न नंबर, नाटक के तत्व लिखिए। तो उत्तर इस प्रकार रहेगा, नाटक के तत्व, पहला कथा वस्तु, दूसरा पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा संवाद या कथोपकथन, चौथा भाषा शैली, पांचवा वातावरण एवं देश काल, छठवां उद्देश्य, फिर सातवां संकलांतरय, फिर है आठवां अभिनेता। तो देखो कथा वस्तु में कहानी रहती है, पात्र एवं चरित्र चित्रण में पात्र या कलाकार रहते हैं, संवाद में यानी डायलॉग रहते हैं, भाषा और शैली में भाषा के साथ साथ लेखक की शैली में गया, व्यंग्यात्मक, विचारात्मक, भावात्मक शैली, ये शैलियां आती। फिर देश काल, वातावरण, यानी अगर ऐतिहासिक तो वातावरण ऐतिहासिक होना चाहिए, आधुनिक तो आधुनिक। उद्देश्य, उद्देश्य मनोरंजन होता है और लोगों के सामने समस्याओं को उजागर करना होता है। संकलन त्रय किसे कहते हैं, संकलन त्रय कहलाता है, संकलन त्रय है, ये मात्रा नहीं होगी इसमें, यानी समय, घटना और काल को संकलन त्रय कहते हैं। फिर अभिनेता, अभिनेता यानी कलाकार को कहते हैं। तो नाटक में इनकी आवश्यकता आती, यानी ये रहते हैं। अब आता है फिर आपका हिंदी के प्रमुख नाटककार एवं उनके एकांक नाटक, है ना। ये यहाँ पर क्या होगा, नाटक होगा, ये यहाँ लिखेंगे हम नाटक। ये तो प्रमुख नाटककार कौन कौन है, पहला तो वह देखो जयशंकर प्रसाद, इनके नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी और अजात शत्रु। फिर दूसरा है मोहन राकेश, तो आधे अधूरे, लहरों के राजन, आषाढ़ का एक दिन। फिर आता है आपका लक्ष्मी नारायण, तो लक्ष्मी नारायण का आपका क्या रहेगा, मादा कैक्टस, अंधा कुआं, रात रानी। फिर चौथा है वृंदावन लाल वर्मा, झांसी की रानी, बांस की फांस, राखी की लाज। फिर पांचवा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका एक नाटक है बहुत प्रसिद्ध, बकरी, है ना। तो ये हो गए आपके सामने प्रमुख नाटककार एवं उनके नाटक, ये मैं आपके सामने संक्षेप में प्रस्तुत किया। अगर उसके पश्चात भी नाटक से संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न या डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा, और ये भी बताइए कि संक्षेप में लिखे गए नाटक आपको कैसे लगे। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।